साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिवजी का एक प्राचीन धनुष जिसका नाम पिनाक था, महाराज जनक के राजमहल में रखा रहता था। मिथिला नगरी के सभी राजाओं को जनक कहा जाता था, क्योंकि ऐसी परंपरा थी कि ये राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते थे और स्वयं पिता तुल्य भाव से शासन करते थे। इसलिए इन्हें जनक की उपाधि दी जाती थी। वास्तव में सीता जी के पिता का नाम शीरध्वज था। तो मित्रों, जब सीता जी ने एक दिन खेल ही खेल में शिवजी के उस विशाल धनुष को उठा लिया, तो जनक जी ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि शिवजी के इस विशाल धनुष को उठाकर जो भी राजा प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं बिना किसी शर्त के उसी राजा के साथ अपनी सुपुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। स्वयंवर की तिथि घोषित हो गई, तो जनक जी ने प्रत्येक देश के राजाओं राजकुमारों को स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जनक जी ने सब राजाओं को बुलाया, लेकिन अयोध्या के महाराज दशरथ तथा उनके राज्य के किसी भी व्यक्ति को निमंत्रण नहीं भेजा। तो क्यों महाराज दशरथ को सीता स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया? क्यों महाराज जनक ने सभी को सीता स्वयंवर में बुलाया लेकिन दशरथ जी को नहीं बुलाया? दशरथ जी को सीता जी के स्वयंवर में ना बुलाने की क्या वजह थी? आज इन्हीं सवालों के उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। कृपया धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखने की कृपा करें। महाराज जनक ने अयोध्या के किसी व्यक्ति एवं स्वयं महाराज दशरथ को सीता जी के स्वयंवर में क्यों नहीं बुलाया, इसकी एक रोचक और चौंकाने वाली कहानी है। उसी कहानी को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, रामायण एक कथा सागर है। कहा जाता है कि हर अनंत हर कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। रामायण की सारी कहानी तो रामायण में वाल्मीकि जी ने और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी दी है। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो कहीं सुनी जाती हैं, रामचरितमानस और रामायण जी में इनका कोई उल्लेख नहीं है। आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो ऐसी ही एक कहानी है जो कहीं सुनी तो जाती है लेकिन रामायण में कहीं नहीं मिलेगी। ये कहानियाँ प्राचीन समय से ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती आ रही हैं, लेकिन इन कहानियों में हमारी जिज्ञासाओं और मन में उठ रहे प्रश्नों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने की पूरी क्षमता होती है। ये कहानी उन्हीं में से एक है। तो साथियों, महाराज जनक जी के राज्य में एक युवक था। उसका विवाह मिथिला नगरी की एक सुंदर सुशील और पतिव्रता स्त्री से हुआ। विवाह के कुछ साल बाद वह युवक आज पहली बार अपनी ससुराल जा रहा था। मन में अपनी धर्म पत्नी से मिलने की उत्सुकता थी। सज धज कर वन समर कर अपनी ससुराल चला। मार्ग में एक सूखी हुई नदी पड़ती थी जिसमें पानी तो था नहीं, दलदल बन गया था। दूसरी ओर जाने के लिए उसको पार करना था। दलदल में जब वह युवक नजदीक पहुंचा तो उसमें एक कपिला गाय फंसी हुई थी। वह गाय जितना निकलने के लिए छटपटा रही थी, उतना ही उस दलदल में धंसती जा रही थी। युवक ने पास जाकर देखा, गाय पूरी तरह से धंस चुकी है। सिर्फ उसकी पीठ और मुंह ही दिखाई दे रहा है। युवक ने अनुमान लगाया कि गाय को दलदल से निकालना अब असंभव है। ये कुछ देर में मर जाएगी और यदि मैं इसको दलदल से निकालने का असफल प्रयास करूंगा तो व्यर्थ ही मेरे वस्त्र आभूषण कीचड़ में सन जाएंगे। फिर कीचड़ से सने कपड़े पहनकर ससुराल कैसे जाऊंगा? ऐसा विचार कर उस युवक ने गाय की पीठ पर पैर रखा और दलदल से पार हो गया। उसके पैर रखते ही गाय और नीचे धंस गई। गाय ने दुखी होकर उस युवक को श्राप दिया कि जिस स्त्री से मिलने की इच्छा से तूने मुझे मृत्यु के मुंह में धकेला है, मेरी उपेक्षा की है, तू अब उस स्त्री का मुंह नहीं देख पाएगा। ये मेरा श्राप है। और यदि तूने बलात् अपनी पत्नी का दर्शन करने का प्रयास किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथियों, गाय तो श्राप देकर मर गई। इस प्रकार अनजाने में उस युवक को गौ हत्या का पाप और गौ माता का श्राप लग गया। गौ माता का श्राप सुनकर वह युवक अत्यंत दुखी हुआ, पश्चाताप भी किया, लेकिन अब क्या हो सकता था? जो होना था वह हो चुका था। वह युवक उदास मन से गौ के श्राप को याद करते करते अपनी ससुराल जनकपुरी पहुंचा। घर में भीतर प्रवेश नहीं किया, बाहर चबूतरे पर ही बैठ गया। एक एक कर ससुराल के सभी सदस्य उसके पास आए, घर में प्रवेश करने की प्रार्थना की,
लेकिन वह घर में इसीलिए नहीं गया कि जाऊंगा तो मेरी पत्नी मिलेगी और गौ श्राप से देखूंगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह नीचे सिर किए बैठा रहा, घर में नहीं गया। श्राप के विषय में भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस मन ही मन दुखी था। अंत में उसकी पत्नी को खबर मिली तो वह उसके पास पहुंची। उसने भीतर चलने की प्रार्थना की, लेकिन वह ना तो भीतर गया और ना ही नजर उठाकर उसे देखा। पत्नी भयभीत हो गई। उसने प्रेम से पूछा कि तुम पहली बार यहाँ आए हो और मेरी ओर देख तक नहीं रहे हो, और तुम घर में भी प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर कारण क्या है? तब दोस्तों उस युवक ने गौ श्राप की सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी और रोने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैंने मन वचन कर्म से तुम्हारी सेवा की है। तुम्हारे अतिरिक्त किसी पर पुरुष का दर्शन नहीं किया है। तुम्हें और मुझे कुछ नहीं होगा। तुम निसंकोच एक बार मेरी ओर देखो तो सही। साथियों, अपनी पत्नी की बात मानकर, पत्नी की बातों को अविश्वास करके जैसे ही उस युवक ने अपनी स्त्री के मुखमंडल को देखा तो पतिव्रत धर्म की वजह से उसकी मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई, अंधी हो गई। अब तो हाहाकार मच गया। युवक रोने लगा। युवती ने कहा कि तुम निश्चिंत रहो, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। उस अंधी स्त्री ने अपने पति से कहा कि हमारे नगर के महाराज जनक बड़े धर्मात्मा राजा हैं। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान रहते हैं। चलो, मुझे राज दरबार लेकर चलो, अवश्य ही गौ श्राप से मुक्ति का कोई न कोई उपाय मिलेगा। इस प्रकार वह युवक और उसकी पत्नी दोनों महाराज जनक के दरबार में पहुंचे और उनको पूरी कहानी सुनाई। महाराज जनक ने अपने राज पुरोहित विद्वान ब्राह्मणों से पूछा तो विद्वानों ने कहा कि एक उपाय है। अगर कोई पतिव्रता स्त्री यदि अपने हाथों से छलनी में गंगा जल भरकर इस युवती की आंखों पर छींटे मारे तो इसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। राजा ने पूरे नगर की महिलाओं में ये समाचार भिजवाया, किंतु अफसोस राज्य की किसी भी स्त्री ने ये नहीं कहा कि वो पतिव्रता है और उस स्त्री का अंधापन दूर कर सकती है। कुछ तो लज्जा, भय और संकोच के कारण ही सामने नहीं आई। अब महाराज जनक जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने मित्र देश के राजाओं के यहाँ पत्र भिजवाया और लिखा कि यदि आपके राज्य में कोई पतिव्रता स्त्री हो तो उसको ससम्मान हमारे राज दरबार भेज दिया जाए। साथियों, ऐसी ही एक चिट्ठी जनक द्वारा अयोध्या में भी भेजी गई। महाराज दशरथ ने सभी रानियों से पूछा तो सबने एक स्वर में यही उत्तर दिया कि हम सब तो पतिव्रता हैं ही। अयोध्या की प्रत्येक नारी पतिव्रता है। चाहे तो आप निम्न से निम्न किसी भी स्त्री से पूछ लीजिए, यहाँ तक कि हमारे महल में जो नित्य झाड़ू लगाती है वो भी पतिव्रता है। दशरथ यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने झाड़ू लगाने वाली स्त्री से पूछा तो उसने भी यही उत्तर दिया। अब साथियों, महाराज दशरथ ने यह दिखाने के लिए कि हमारे राज्य में हमारी महारानी तो क्या, एक झाड़ू लगाने वाली स्त्री भी पतिव्रत धर्म का पालन करती है, उस झाड़ू लगाने वाली स्त्री को ही जनकपुर भेज दिया। उस स्त्री ने मिथिला राज्य में जाकर छलनी में गंगा जल भरा और जनक जी के दरबार में पहुंच गई। महाराज जनक ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। उस झाड़ू लगाने वाली स्त्री ने जैसे ही उस युवक की पत्नी की आंखों पर गंगा जल के छींटे लगाए, चमत्कार हो गया। उस स्त्री की आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई। अब तो महाराज दशरथ और उस स्त्री की जय जयकार हो गई। जनक ने उसका बड़ा सम्मान किया, बहुत सा इनाम देकर उसे विदा करने लगे। अंत में जनक जी ने अयोध्या की उस स्त्री से सकुचाते हुए पूछा कि राजमहल में आप किस उच्च पद पर हैं। तब उस स्त्री ने बताया कि महाराज, मैं किसी उच्च पद पर नहीं बल्कि राजमहल की एक तुच्छ नौकरानी हूँ। महल में झाड़ू लगाने का कार्य करती हूँ। यह सुनकर तो महाराज जनक और राज दरबार के सभी विद्वजन आश्चर्य करने लगे। धर्मात्मा राजा दशरथ और उनकी धर्मवान प्रजा की प्रशंसा करने लगे। अब दोस्तों, जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो महाराज जनक जी को अयोध्या की वही बात याद आ गई। जनक जी ने सोचा कि अयोध्या में जब हर एक स्त्री पतिव्रता है तो अयोध्या का एक एक युवक भी परम प्रतापी, बलशाली और ऐश्वर्यवान होगा।
यदि मैंने अयोध्या में सीता स्वयंवर का निमंत्रण भेजा तो हो सकता है कि महाराज दशरथ पहले की तरह ही किसी निम्न कोटि के युवक को स्वयंवर में भेज दें, और यदि उसने धनुष तोड़ दिया तो निश्चित रूप से मेरी कन्या निम्न स्तर के किसी परिवार में चली जाएगी। अयोध्या का प्रताप वह पहले ही देख चुके थे, और साथियों यही सोचकर महाराज जनक जी ने सब जगह सीता स्वयंवर की पत्रिका भेजी, लेकिन अयोध्या में महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरी कन्या किसी निम्न स्तर के परिवार में जाए। इसी आशंका के कारण जनक जी ने सीता स्वयंवर में ना तो महाराज दशरथ को बुलाया और ना ही अयोध्या के किसी व्यक्ति को निमंत्रण दिया। लेकिन होनहार को कौन टाल सकता है, सीता जी का संयोग तो अयोध्या में ही लिखा था। भले ही जनक जी ने अयोध्या से किसी को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए उन दिनों राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के आश्रम में ही थे। राजऋषि विश्वामित्र जी को जनक जी ने जब निमंत्रण दिया तो उनके साथ राम और लक्ष्मण भी सिया स्वयंवर की शोभा देखने मिथिला नगरी में आए। और जब किसी भी राजा से धनुष नहीं उठा तो अंत में भगवान श्री राम ने ही धनुष का खंडन किया और सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका और हमारा यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम भगवान श्री राम से आपके लंबे सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।